नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त श्रीलंका की टीम आई हुई है और पाकिस्तान से 3 वनडे मैचों की सीरीज चल रही है उनकी। पहला वनडे पाकिस्तान ने 300 रन बनाए, 299 और 7 रन से यह मैच जीत लिया। श्रीलंका एक बार लग रही थी कि मैच जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जीत पाई। लेकिन दोस्तों, चर्चा का विषय यह सीरीज नहीं है कि कौन जीता कौन नहीं जीता। आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा, लेकिन चर्चा इस बात की बनी हुई है कि पाकिस्तान में एक इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें कई लोग मारे गए। वैसे तो आम बात है पाकिस्तान में, ऐसा कोई शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन बम ब्लास्ट ना होते हो। लेकिन जब बम ब्लास्ट उनके पंजाब में के प्रांत या इस्लामाबाद या बड़ी सिटियों में होती है तो वो चर्चा का केंद्र बनते हैं। अन्यथा उनके केपी, खैबर पख्तून या अदर जो उनके सूबे हैं, प्रदेश हैं, वहाँ अगर होते रहे, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून में, सिंध में और पंजाब, 4 प्रांत है वहाँ पे, तो पंजाब छोड़ के अगर कहीं भी बम ब्लास्ट होते रहे, लोग मरते रहे, वो इतने हाईलाइट नहीं होता। ना पाकिस्तानी कभी उसकी चिंता करते। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो चीज शामिल हो चुकी है कि साहब केपी में एक आत्मघाती हमला हुआ, वहाँ इतने मरे, इतने पकड़े गए, ये रोज की बात है, वो लोग ध्यान नहीं देते इस पे। लेकिन जब यही हमला अगर पंजाब प्रांत में कहीं हो या उनकी राजधानी इस्लामाबाद में हो तो वह लाइट में आता है, फिर उस पर चर्चाएं होती हैं और फिर वो लोग ध्यान देते हैं, तब वो उसको सीरियस मानते हैं। तो अभी रावलपिंडी में मैच खेला जा रहा है, इनके तीनों ओडीआई रावलपिंडी में होंगे और यह हुआ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद और रावलपिंडी दो जॉइंट सिटी हैं, यानी कि दोनों जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से अगर अपन माने तो अपने एनसीआर है, दिल्ली से गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जुड़े हुए, ऐसी रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों ट्विन सिटी हैं। वहाँ के कोर्ट में होता है, उसमें कई लोग मरते हैं धमाका। तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों के दिमाग में वह डर और भय एक बार फिर दिमाग में आ जाता है जो 2009 में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ हुआ था। जब दोस्तों श्रीलंका की टीम वहां दौरा करने के लिए गई थी तो आतंकवादियों ने उसके बस पर हमला अटैक कर दिया था। कई गोली यहाँ वहां से निकली, महिला जलवर्धने के कान के पास से भी निकली थी, लेकिन कोई थोड़े बहुत घायल हुए थे उसमें खिलाड़ी, कोई हताहत नहीं हुआ था। अब वही परिस्थिति फिर ना बन जाए, श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी डर गए और उन्होंने साफ वहां क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। जब यहाँ से श्रीलंका के बोर्ड ने फिर पाकिस्तान बोर्ड से बात की तो पिछले 2 दिन से उनके जो होम मिनिस्टर हैं या और जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो 2 दिन से लगातार वहाँ के राजदूत हैं श्रीलंका के, उनसे चर्चा करना, फिर टीम से चर्चा करना, फिर अपनी गुप्तचर एजेंसी उनसे चर्चा करना। 2 दिन से वो इसी में जिस तरह से लगे हैं कि श्रीलंका के खिलाड़ी मान जाए, क्योंकि एक बार अगर श्रीलंका की खिलाड़ी वापस चली गई तो उनकी वही बदनामी फिर होगी। 2009 का धब्बा वो मिटा नहीं पाए। टीमें 2009 के बाद पाकिस्तान में टीमों ने आना ही बंद कर दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे टीमें आना शुरू हो गई। हालांकि फुल फ्रेश टीम अभी कोई नहीं आती, सब अपने अधिकांशतः सी या डी टीम भेजती है, लेकिन फिर भी कई सालों बाद वहाँ मैच खेलना शुरू हो गए, यही बहुत बड़ी बात थी। अब अगर श्रीलंका की टीम वापस चली जाती है और कहती है हम यहाँ नहीं खेलेंगे सुरक्षा कारणों से, तो पाकिस्तान के लिए फिर एक बदनामी का एक कारण और बन जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी के बदनामी के लिए कोई एक कारण की आवश्यकता नहीं है, वो तो हजारों कारण खुद पैदा करते हैं अपने आप को बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी तो मोहसिन नकवी ने साफ बड़ा निबोरे की, ऐसा सुनवाई में आ रहा है। श्रीलंका के खिलाड़ियों के पैर पैर पकड़े, पैर छुए, माफी मांगी, पैसे पैसे अधिक देने की बात कही। यहाँ श्रीलंका में बताई कि साहब तुम्हारे यहाँ जब लिट्टी का आतंकवाद होता था, जब हमारी टीम गई थी 94 में, वो खेली थी। ऐसी उन्होंने कई भावुक बातें और पैसे का लालच और ये वो करके निबोरे की हाथ पांव जोड़े। तो ऐसा अब सुनवाई में आ रहा है कि श्रीलंका की टीम मान गई है। और चूंकि सुरक्षा की बात करें तो प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को वहाँ सुरक्षा दी जाती है, वही सुरक्षा श्रीलंका की टीम को दी जा रही है। लेकिन श्रीलंका की टीम ठीक है, रुक गई। आज मैच भी होगा, शायद 90% आज होना चाहिए कि बात उनकी तय हो गई है कि अब वो वापस नहीं जा रहे। लेकिन सवाल यह है कि इस परिस्थिति में श्रीलंका की टीम नॉर्मल क्रिकेट खेल पाएगी?
क्या जब वो क्रिकेट खेलने मैदान पे उतरेंगे और कहीं अगर थोड़ा सा शोर सवारा होगा तो क्या वो विचलित नहीं होंगे? क्या उनके दिमाग में ये जो 2 दिन प्रक्रिया चली है जाने रूठने मनाने की ना जाने की, बता रहे श्रीलंकाई बोर्ड ने धमकी भी दी कि प्रतिबंध लगा देंगे 2 साल का, ऐसी चर्चा चल रही है, कन्फर्म नहीं है। तो यह इस तरीके की 2 दिन से वो चर्चा में रहे, यही चर्चा हो रही थी, यही तो उनकी मानसिकता कैसी होगी जब वो मैच खेलने के लिए जाएंगे? क्या वे एक नॉर्मल क्रिकेट खेल पाएंगे? जिस तरीके की माहौल उनका अभी तक 2 दिन का रहा है, जिस तरीके की बातें हुई हैं, क्या वो नॉर्मल क्रिकेट खेल सकते हैं? सवाल है यार। नहीं खेल पाएंगे तो स्वाभाविक है कि मैच हारेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी उन्हें तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। उनके तो बगल में बम फट जाए तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद जिहादी है और उनके लिए रोज की बातें हैं जी। वो तो अब चर्चा भी नहीं करते होंगे कहाँ बम फटे, कितने मरे कितने नहीं। हाँ भाई, उनके आसपास कहीं हो तब वो भले सोचें। तो अब वह देखने वाली बात होगी कि कल आज जो मैच है उसमें श्रीलंका कैसा प्रदर्शन करती है, कर भी पाती है कि नहीं, कि हारती है कि जीतती है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।